पैरेलल वर्ल्ड क्या मल्टी यूनिवर्स की थ्योरीज को सच करने का काम करता है? ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप और मेरे जैसे साइंस प्रेमियों के मन में शुरू से अपनी जगह बनाए हुए है। आपने पैरेलल वर्ल्ड के बारे में जरूर से सुन रखा होगा और इसके रहस्यों से भी अवगत होंगे, लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको पैरेलल वर्ल्ड की कुछ ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जो उसको प्रूव करने का काम करती है, ये है या नहीं। नमस्कार दर्शकों, मैं आदित्य आपका कॉस्मिक प्रोज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां मैं और मेरे दोस्त मिलकर कॉस्मिक मिस्ट्रीज और स्पेस फैक्ट्स और भी बहुत सारे कुछ ऐसे फन फैक्ट्स के बारे में बातें करते हैं जो एक रहस्य के ऊपर उजागर करती है। जैसे आज हम बात करने वाले हैं पैरेलल वर्ल्ड के बारे में। चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की ओर। पैरेलल वर्ल्ड एक ऐसी चीज है, एक ऐसा रहस्य है अपने नाम की तरह ही, जिसकी डेफिनेशन भी हर किसी के लिए अलग अलग है। हम आपकी डेफिनेशन तो कमेंट में सुनेंगे, चलिए हम आपको अपनी डेफिनेशन सुनाते हैं। पैरेलल वर्ल्ड एक ऐसी चीज है, मानो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मानो मैं यहाँ पर ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ जो आप देख रहे हैं, लेकिन एक ऐसा वर्ल्ड होगा जिसमें मैं ऑलरेडी बना चुका हूँगा, और एक ऐसा वर्ल्ड होगा जिसमें आप ये वीडियो ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो यही एक थ्योरी है पैरेलल वर्ल्ड की, जो रहस्य को उजागर करती है कि क्या हमारा एक अपोजिट वर्ल्ड प्रेजेंट है, और यही फिर आगे बढ़कर मल्टी यूनिवर्स की थ्योरीज को उजागर करती है। तो चलिए इस पर एक डिटेल में बातें करते हैं। दोस्तों सोचिए कि पैरेलल वर्ल्ड को हम कैसे समझें। मानिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानिए एक मोनू नाम का एक लड़का है जो डेली ऐसे ऐसे ड्रीम्स करता है जो अपनी रियल लाइफ में भी वो नहीं कर पाता, लेकिन साइंटिस्ट ये बताते हैं कि ड्रीम्स ही वो चीज़ें होती हैं जो पैरेलल वर्ल्ड में चल रही हो। ऐसा सारे साइंटिस्ट नहीं कहते, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना ये है कि ड्रीम्स ही वो चीज़ है जो हमें पैरेलल वर्ल्ड से जोड़ती है। तो क्या इस चीज़ से ये साबित होता है कि हमारे जो सपने जो हम देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, वो क्या पैरेलल वर्ल्ड को प्रूव करने का काम करते हैं? ये तो हम पूरी तरह से नहीं बता सकते, लेकिन इसके बारे में कुछ जो रिसर्च हो चुकी है या फिर कुछ मिस्ट्रीज हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पैरेलल वर्ल्ड, फिफ्थ डायमेंशन या मल्टी यूनिवर्स, ये सारी सुनने में वैसे एक जैसी लग रही हो, और इनका नाम आपने हॉलीवुड की एवेंजर मूवी में सुन रखा होगा। अब कुछ लोग इसको माइथोलॉजी का नाम देंगे, बोलेंगे कि ये तो सिर्फ एक झूठ है, लेकिन हम इसको पूरी तरह से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो पैरेलल वर्ल्ड में के बारे में कही जाती है वे कुछ ग्रंथों में भी लिखी हुई है कि पहले भी किसी ने महसूस करा हुआ है। आज हम इसी के बारे में बातें करेंगे। चलिए पहले बातें करते हैं कि क्या ड्रीम्स इशारा करते हैं पैरेलल यूनिवर्स की तरफ। सपने एक ऐसी चीज है जिनको देखने के बाद ये लगता है कि वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं। कई बार ऐसा नहीं लगता कि जो सपने हैं वो एक रियलिटी थी। कई बार हम जब सुबह उठते हैं तो हमें लगता है कि हम किसी और के घर में हैं, हम तो अभी ड्रीम में कहीं और थे। एक सेकंड के लिए कभी आपको ऐसा लगा है? जी हाँ, ये आपके साथ ही नहीं होता, ये दुनिया में बहुत लोगों के साथ होता है। और कुछ साइंटिस्ट बताते हैं कि यही वो चीज़ है जो पैरेलल वर्ल्ड से जोड़ती है। क्या आपको पता है ड्रीम्स जो हम देखते हैं, मान लीजिए हम इस वर्ल्ड में गरीब हैं, लेकिन हम अपने ड्रीम में अपने आप को किसी ऐसी जगह पर देखते हैं जिसको हम जानते भी नहीं, हम उस जगह पर बहुत अमीर होते हैं। तो साइंटिस्ट बताते हैं ये वो वर्ल्ड है जहां आप ऐसे हैं, आप रियल में ऐसे हैं। और एक बात आपको हैरान करने वाली ज़रूर लगेगी, जो ड्रीम्स है वो असल में उनकी कोई साइंटिफिक रीज़न आज तक पता नहीं चल पाया है। जो एक ऐसा रीज़न आपको सुनने को मिलेगा जिससे सब हैरान होते हैं। मैं खुद इसको सुनने के बाद हैरान हूँ। जब मैंने रिसर्च करा कि क्या ड्रीम्स का कोई साइंटिफिक रीज़न है, मेरे को कोई ऐसा डिटेल में चीज़ नहीं मिली। तो इससे ये पता चल सकता है, कुछ हद तक पता चलता है कि ड्रीम्स ही मिस्ट्री है।
तो हम बोल नहीं सकते कि ड्रीम का कोई रिलेशन नहीं है, जो कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि वो पैरेलल यूनिवर्स से रखते हैं। कई बार क्या होता है, आप सब कमेंट में इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताना। मैंने खुद वो चीज़ रियलाइज़ करी है कि कई बार ऐसा लगता है कि हम कुछ चीज़ ड्रीम में देखते हैं और वो हमारे सामने फिर वापस होती है, तो इसको एक नाम दिया गया है टाइम स्लिप। वैसे तो ये अलग टॉपिक है, लेकिन ये कुछ पैरेलल वर्ड से मिलता जुलता है कि हमें वो पहले ही वो चीज़ दिखी। इसको भी एक इफेक्ट का नाम दिया गया है, अभी हम उसको नहीं बताएंगे। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए, टाइम स्लिप के ऊपर एक वीडियो चाहिए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम आगे आपको सपनों के कुछ अलग अलग माइथोलॉजी के रहस्य बताते हैं। जैसे दुनिया भर में सपनों की प्रकृति और उनकी उत्पत्ति को लेकर बहुत सी बातें और अलग अलग किंवदंतियां मौजूद हैं, यानी कि कुछ लेजेंड्स हैं जो उनके लिए डिफरेंट है। जैसे प्राचीन यूनान के जो लोग थे, वो उनका मानना था, जो रोमन्स थे, सपने हमें देवताओं का संदेश देते हैं। ये एक ऐसी बात है जो आपको सुनने में हैरान कर रही होगी, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ प्राचीन चीन के लोग भी मानते थे। सपने हमारे मृत पूर्वजों का संदेश देते हैं, होते हैं, ऐसा प्राचीन चीन के लोग मानते थे। और वहीं कुछ कई नेटिव अमेरिकन्स ये सोचते हैं कि सपने और कुछ नहीं बल्कि दूसरी दुनिया की एक झलक है। इस बात को सुनकर आप में से कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, बट ये एग्जिस्ट करती है, ये बात एग्जिस्ट करती है कि प्राचीन लोगों का कुछ ऐसा मत था, और आज के भी कुछ लोग इस बात पे बिलीव करते हैं। वहीं कुछ ऐसी बातें हमारे सनातन धर्म, यानी कि भारत के जो उत्पत्ति हुई है सनातन धर्म, उसमें भी मिलती है। कुछ ऐसे जिक्र मिलते हैं जो बताते हैं कि पैरेलल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। जैसे एक बात है जो वो सुनने को मिलती है कि ये आकाश, इसके ऊपर भी अनेकों आकाश हैं। इसी तरीके से ये वर्ल्ड, इसके अलावा भी बहुत अनेकों वर्ल्ड मौजूद हैं, बहुत तरह की लाइफ मौजूद है। इसी तरीके से एक 5th डायमेंशन मौजूद है जो इस डायमेंशन की रेप्लिका है। अब हम आपको एक एक्सपर्ट की थ्योरी समझाते हैं जो बताता है कि मल्टी यूनिवर्स जैसे एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे ही मल्टी डायमेंशंस है। तो इसको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ कि जैसे एक अर्थ है, वो हमारी अर्थ है, ऐसे ही मल्टी डायमेंशन में मल्टी अर्थ्स है, और ऐसे ही मल्टी यूनिवर्सेस हैं, यानी कि एक यूनिवर्स के भी अपनी डायमेंशन में उसके विपरीत यूनिवर्स हैं, और उसके अलग अलग यूनिवर्स भी हैं, डिफरेंट यूनिवर्स भी है। यानी कि आप सोचिए कि मान लीजिए जहाँ एक का सोर्स होगा वहाँ ये कैसे दिखते होंगे। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये किसी वाटर ड्रॉपलेट से बड़े नहीं दिखते होंगे, यानी कि ये पूरा यूनिवर्स जितना खंड है वो एक वाटर ड्रॉपलेट जितना दिखता है, जिसके अंदर मल्टी डायमेंशंस है, पैरेलल वर्ल्ड्स है। ये वैसे मैं नहीं बोल रहा कि ये बातें सच होंगी, लेकिन ये सिर्फ थ्योरीज हैं जो हमें साइंस प्रेमी है वो इन चीज़ों से मतलब नकार नहीं सकते। मैं अब कहने का मतलब ये है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक नेक्स्ट चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ही हैरान करने वाली है। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे और इम्प्रूव करेंगे और अच्छी वीडियो ऐसी लेके आएंगे। और लाइक करें, कमेंट करें, और यदि मेरे से कोई गलती हो जाती है बोलने में तो प्लीज़ मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ़ करना। तो चलिए अब बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की और अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। अगर हम इस पर साइंटिफिक बात करें तो आपने क्वांटम फिजिक्स का नाम सुना हो, जिस पर कई साइंटिस्ट ने काम किया हुआ है, और वो बताती है कि एक डायमेंशन नहीं बल्कि बहुत सारी डायमेंशंस है। जैसे आइंस्टीन साइंटिस्ट हैं, हॉकिंस हैं, स्टीफन हॉकिंस हैं, उन्होंने भी पैरेलल वर्ल्ड की बात करी हुई है अलग अलग। वो अपने तरीके में अलग अलग तरीके से बात करते हैं। जैसे आइंस्टीन ने रिलेटिविटी का एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें उन्होंने टाइम एंड स्पेस पर बात करी थी कि टाइम एंड स्पेस अपने आप से जुड़े हुए हैं इस तरीके से। जैसे ऐसे ही उन्होंने कहा कि पैरेलल वर्ल्ड होगा जहाँ पे उसका एक अलग एंड टाइम एंड स्पेस होगा। ऐसे स्टीफन हॉकिंग ने अपनी थ्योरी दी। ये तो रही कुछ साइंटिस्ट की बात जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम आगे बताते हैं ये साइंटिस्ट जो आज डिस्कवर कर रहे हैं पैरेलल वर्ल्ड के ऊपर। क्या आपको पता है सनातन धर्म ग्रंथों में बहुत पहले, हजारों साल पहले इन जिक्र हो चुका था पैरेलल वर्ल्ड का। जैसे एक योग वशिष्ठ ग्रंथ है
जिसमें जिक्र है पैरेलल वर्ल्ड का। उसके बाद ये हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। बहुत समय पहले पद्म नाम का एक राजा हुआ करता था। उनकी पत्नी का नाम था लीला। लीला जो है वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। इसी के चलते हुए उसने सरस्वती माता की तपस्या करी। सरस्वती माता ने उनको दर्शन दिए और वरदान मांगने का बोला। तो लीला जो थी उन्होंने वरदान मांगा कि वो अपने पति को इतना प्यार करती है कि यदि वो पहले मर जाए तो उनकी जो कंसियसनेस है, यानी कि उनकी जो चेतना है, वो महल के अंदर ही मौजूद रहे। तो इसका वरदान सरस्वती माता ने दिया और बोला कि जब तुम चाहोगी वो भेंट भी कर पाएंगे। और ऐसा ही हुआ, उनके पति की जो मृत्यु है उनसे पहले हो गई। तो तब जो लीला है सरस्वती माता का ध्यान करती है, वो कहती है कि माँ मुझे अपने पति से मिलना है। तो तब सरस्वती माता ने उनको इस वर्ल्ड की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज से अवगत कराया। उन्होंने दिखाया कि कैसे जो उनके पति हैं इस वर्ल्ड में मर चुके हैं, लेकिन वो दूसरे वर्ल्ड में अभी भी जिंदा हैं, ये कुछ और कार्य कर रहे। कुछ तो लीला को कुछ ऐसे वर्ल्ड भी देखने को मिले जिसमें वो खुद पहले मर चुकी थी या फिर उनकी शादी ही नहीं हुई थी। तो इस थ्योरी से, इस कहानी से हमें पता चलता है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में पैरेलल वर्ल्ड का पहले ही जिक्र हो चुका था। अब आगे हम एक और कहानी के बारे में आपको सुनाते हैं जो हिंदू धर्म ग्रंथ की ही है, जो पैरेलल वर्ल्ड को साबित करने का काम करती है। क्या आपने काकभुसुंडी के बारे में सुना है? एक ऐसा कौवा जिसने महाभारत को 16 बार और रामायण को 11 बार देखा है और उसने हर बार अलग परिणाम देखा है। कुछ रामायण तो ऐसी थी जिसमें श्री राम का भी वध हो गया था और रावण जीत गया था। तो चलिए बढ़ते हैं काकभुसुंडी की समय यात्रा और पैरेलल वर्ल्ड की कहानी की ओर। वेदों और पुराणों के अनुसार काकभुसुंडी ने 11 रामायण और 16 महाभारत को देखा है, और इससे वो कैसे देखता था ये भी एक रोचक बात है। काकभुसुंडी असल में एक पहले ऋषि हुआ करते थे जिनको शराब के कारण कौवे में बदलना पड़ा था, और कहते हैं उसमें ये जो शक्ति है वो दूसरे यूनिवर्स में जाने की, वो माता पार्वती और भगवान शिव की एक कहानी सुना रहे थे। भगवान शिव माता पार्वती को वो छुप कर सुन ली थी। उसको सुनने से उसके अंदर ये पावर आ गई थी कि वो मल्टीपल यूनिवर्स में, मल्टी डायमेंशन में ट्रैवल कर सके। और ऐसा उसने किया भी। उसने रामायण को 11 बार और महाभारत को ऐसे 16 बार देखा। और उस धर्म ग्रंथ में, जिस धर्म ग्रंथ में ये कहानी लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि हर बार रामायण का और महाभारत का अलग अलग रिजल्ट होता था। तो इससे क्या साबित होता है, जो सनातन धर्म ग्रंथ है उसमें मल्टी यूनिवर्स, पैरेलल वर्ल्ड, इनकी कहानी मौजूद है। और क्या इज इट प्रूफ्स पैरेलल वर्ल्ड और मल्टी यूनिवर्स। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने आपको साइंटिफिक रीजंस और जो एक रिलीजियस रीजंस हो सकते हैं, रिलीजियस स्टोरीज हो सकती हैं जो हम रिसर्च कर पाए, वो हमने सुनाई। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं कि हम और डिटेल लेके आएँ और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करें, तो हमें कमेंट करके बताइए। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी पर्सनल इंस्टाग्राम्स को भी फॉलो करिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।